ओके बेटा, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अब सेकंड लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने एक न्यूमेरिकल किया। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर न्यूमेरिकल। लेट, ये आपका एक सर्किट है, सिक्स वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ओके, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द करंट ऑफ द सर्किट, करंट इन द सर्किट। आपको इस सर्किट की नेट करंट निकालनी है। बैटरी से क्या निकलेगी? करंट आई। ठीक है, आपको ये नेट आई निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे निकालोगे। ये नेट आई का क्या फॉर्मूला होगा? V अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू आई आर, ये आपको पता है। चलो, नेट V कितना है? 6। लेकिन ये नेट, ये भी आर कौन सा होगा? आर इक्विवेलेंट। ठीक है, बट यहाँ पे हमें आर इक्विवेलेंट तो भी नहीं पता। क्लियर? तो उसको करने के लिए पहले हमें इस सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? पहले 2 और 2 को सॉल्व करो। These 2 and 2 are connected in parallel। ठीक है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 1/2 प्लस 1/2, 2/2, 1/1 ओम। तो आरपी इनका कितना आ गया? 1 ओम। क्लियर? ठीक है, अब आप इस सर्किट को कैसे बना सकते हो? ध्यान से देखो, 2 ओम, 2 and 2 कन्वर्टेड इनटू 1 ओम, 2 ओम, this 1 ओम। ठीक है, बैटरी इज 6 वोल्ट। हो गया, रिड्यूस हो गया। नाउ दिस 2 and 1 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में क्या निकलता है? 2 + 1, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। इट विल बी योर 3 ओम। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब 2 और इस 1 की जगह हम क्या लगा देंगे? सीधा 3 ओम। तो नेट ये कितना बना हमारा? 3 ओम का। तो अब यहाँ पे आई कितना निकलेगा? V अपॉन आर, 6 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना है आपका? चलो कोई नहीं, आर इक्विवेलेंट इज 3, दिस इज योर 2 एम्पियर। वेरी इजी। लास्ट जो आपके एग्जाम है उसमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत इजी है। तो यहाँ से आपका ये सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व सम मोर न्यूमेरिकल्स। देखो, okay, now question is find the current of circuit and current in each रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में भी करंट निकालना है। ठीक है, और हर एक पूरे कंप्लीट सर्किट का भी करंट निकालना है। ओके, ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन का। देखो बेटा, हमें अगेन क्या निकालनी है? फाइंड द करंट ऑफ द सर्किट। करंट, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से आई करंट निकल। ठीक है, एक तो हमें आई करंट निकालनी है, नेट करंट ऑफ दिस सर्किट। एंड एक हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट इन ईच रजिस्टर। 6 ओम 488 के अक्रॉस आपकी करंट भी कितनी होगी, हमें वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट
what we have to do, ठीक है, this I will be equal to V upon R equivalent. करंट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, V upon R equivalent, ठीक है. I is equal to what is V, this is 8 ohm. Now we have to calculate R equivalent, ठीक है. For R equivalent, ठीक है, what we have to do, okay, now we have to calculate the R equivalent, ठीक है. Now देखो R equivalent कैसे कैलकुलेट होगा. These 3 resistors are connected in parallel, okay, ठीक है. ये तीनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक है. पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, क्लियर, ठीक है. 1 अपॉन आर पैरेलल, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4. एलसीएम वुड बी 8 प्लस 8, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 3 4, 4/8, इट वुड बी 1/2. आर पैरेलल कितना आ गया आपके पास, 2 ओम, ठीक है. नाउ हम इस सर्किट को कैसे बना सकते हैं, ये सारा का सारा किस में रिड्यूस हो गया, 2 ओम में, ठीक है. ये कितना कनेक्टेड है, 6 ओम. ये आपकी बैटरी है कितने ओम की, कितने वोल्ट की, 8 वोल्ट की, ठीक है. तो आरपी कितना हो गया आपका, 2 ओम, ठीक है. तो नेट आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, दिस इज 2 ओम प्लस 6 ओम, 2 प्लस 6, दिस विल बी योर 8 ओम, क्लियर. तो नेट आपका रेजिस्टेंस कितना आ गया, 8 ओम, क्योंकि ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, इसका एक टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो दैट्स व्हाई दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो रेजिस्टेंस आपके सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. दिस विल बी योर 8 ओम. तो करंट कितना हो जाएगा, व्हाट इज V, 8, व्हाट इज R इक्विवेलेंट, 8, करंट विल बी 1 एम्पियर, क्लियर. तो नेट सर्किट की करंट कितनी आ गई हमारे पास, 1 एम्पियर. बट अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर. ध्यान से देखो, 6 ओम तो बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है. तो जो भी करंट आपकी यहाँ होगी सर्किट की, वही 6 ओम की होगी. तो 6 ओम के अंदर तो आपकी कितनी करंट जा रही है, 1 एम्पियर, बिकॉज 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, बैटरी के साथ सीरीज में है, ओके. अब ये आई करंट यहाँ गई कितनी, 1 एम्पियर. इट विल गेट डिवाइडेड I1, I2, I3, डिवाइड हो गई, क्लियर, ठीक है. नाउ अब हमें क्या निकालनी है, I1, I2 और I3, ओके, ठीक है बेटा. अब हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल करंट्स निकालनी है. अब देखो इंडिविजुअल करंट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को. अगर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये 8 वोल्ट की बैटरी तीनों के साथ किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होता, 8 वोल्ट, ठीक है. आप सिंपल फॉर्मूला लगाते, I1 क्या हो जाता, V1 अपॉन R1, V1 कितना हो जाता, 8, R1 कितना है इसका, 8, 1 एम्पियर, आ गया सीधा. बट अब फॉर्मूला तो यही रहेगा, V1 अपॉन R1, लेकिन अब यह कंडीशन क्या चेंज हो गई कि यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये 6 ओम का रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ क्या लेगा, बैटरी लेगा, कुछ ना कुछ तो इससे एनर्जी लेगा. अब वो एनर्जी कितनी लेगा, इस 6 ओम के अक्रॉस करंट कितनी है, 1 एम्पियर. तो इसके अक्रॉस V कितना होगा, V अक्रॉस C ओम, 6 ओम के अक्रॉस 6, V इज इक्वल टू IR. तो इसका I कितना है, 1, R कितना है, 6 वोल्ट. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 6 वोल्ट. तो 8 में से 6 तो इसने ही ले लिया, बचा कितना, 2 वोल्ट, बचा कितना, 2 वोल्ट. तो इसका मतलब अब इस कंप्लीट पैरेलल सर्किट को कितना वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, 2 वोल्ट का. तो इसका मतलब अब यहाँ पे हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, 2 वोल्ट, क्लियर. ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 6 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो 8 वोल्ट इनसे किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है. तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाता, 8 वोल्ट का, ठीक है.
बट यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप तो कंज्यूम करेगा ही, ठीक है। कितनी कंज्यूम करेगा, I इंटू आर, दिस इज योर 6 वोल्ट। 6 वोल्ट को 8 वोल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, हाउ मच इज लेफ्ट, 2 वोल्ट। तो इसका मतलब अब इस पैरेलल सर्किट ने कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर ली, 2 वोल्ट। तो इसका मतलब हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट का, ओके, ठीक है। तो अब देखो V1 2 वोल्ट, R1 इज 8, 1/4 एम्पियर, I2 V2 again 2 again 8, 1/4 एम्पियर, I3 4/8 सॉरी 2/4 1/2 एम्पियर। इन तीनों को ऐड करके देखो, 1/4 प्लस 1/4 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 एम्पियर विच इज योर इक्वल टू 1 एम्पियर। तो दीज आर द इंडिविजुअल करंट्स are flowing through the each resistors, ठीक है।